हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस डी सर फ्रॉम मैथ्स फोकस। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलपीबी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस किए थे। वहाँ पे डिस्कस किए थे कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डैट प्रॉब्लम। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, कुछ वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आता है और कुछ सिंपल लीनियर कॉन्स्टेंट्स दे दिया होगा, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन निकालना। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बाउंडेड रीजन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने समझाया था, ठीक है। आज हम लोग समझाएंगे अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, जिसमें अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन इसमें सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लीनियर कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। देखिए ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। पिछले लेक्चर्स जो हम लोग आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ये मुझे अलग से बोलने की कोई ज़रूरत मुझे लगता है अभी नहीं है। जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं और पिछला वाला लेक्चर्स नहीं देखे, उसको मेरा सजेशन है आप लोग पिछला लेक्चर्स देख के इस वीडियो में आइए और कॉपी पेन मस्ट, ओके। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, मीन z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू जो लीनियर कांस्टेंट दिया है, ये एक लीनियर कांस्टेंट है, ये एक लीनियर कांस्टेंट है, ये एक लीनियर कांस्टेंट है और ये तो है ही जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट किया इसको एज ए इक्वलिटी फॉर्म, ठीक है, जो कि 14 से डिवीजन करके क्या आएगा, x/7 + y/14 = 1। तो जिसका पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, ये 7,0 पॉइंट पे और ये 0,14 पर, ये क्या होगा, 11,0 और ये 0,22/3। वैसे ही x + y = 5, x + y = 5, यहाँ पे 5 से अगर डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 5,0 0,5। इसी को ही अभी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास अभी स्केल नहीं है, लेकिन अब जब आप लोग ये कर रहे होंगे, ये मस्ट है जो आप लाइन खींचो, हाथ से मत खींचो, मतलब हाथ से ही तो खींचोगे और कहाँ से खींचोगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, हाथ से खींचो लेकिन यूजिंग स्केल, बाय यूजिंग द स्केल, ओके। नहीं तो कई ऐसा जगह पे होता है कि कैलकुलेशन गलत आ जाता है। हाँ चलो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया था, देखो जो इनइक्वेशंस मैंने लिखा था उसके रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। हालांकि मैंने बोला था कि मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं हाथ से रफली एक स्केच बना रहा हूँ, जो कि आपको नहीं करना है, प्रॉपर्ली स्केल यूज़ करना है। तो देखने में मेरे से तो बहुत ही बेहतर होगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए चलिए कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, देखो पहले तो जो इनइक्वेशंस था उसका मैंने लाइन खींचा, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आके। नेक्स्ट जो तीनों लीनियर कांस्टेंट्स था, जैसे हमने पिछले वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म से पॉइंट निकाल के लाइन खींचे था, वही है, सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, x डैश्ड y डैश्ड, ये है y, ठीक है। अभी इसको ओरिजिन से चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला इक्वेशंस हम लोग का था 2x + y = 40, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लाइन है, जो कि है DN जो लाइन है और AB जो लाइन है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है,
और इसका पॉइंट हम लोगों को मालूम नहीं, तो क्या करें, ये दो लाइन का जो इनइक्वेशन है उसको एज ए इक्वलिटी ट्रीट करके हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो उससे हम लोगों का इसका x और y का पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशंस को निकालो जल्द से जल्द। तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो इस लाइन का और इस लाइन का, ठीक है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस लाइन का हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला, जो कि आप लोग निकाल ही सकते हो। आई गेस आप तो छोटे बच्चे हो नहीं, निकाल सकते हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे भी हो आप निकालोगे, और हमने भी निकाल लिया। तो निकालने के बाद हम लोगों को क्या मिला, ये पर्टिकुलरली ये पॉइंट मिला, ठीक है, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस दो लाइन का। तो जो है 5,4, ठीक है, ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अभी हम लोगों को क्या चेक करना है, इसका रीजन चेक करना है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2x प्लस y को अगर हम लोग 0 0 से x की जगह और y की जगह 0 बिठाएंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 40। तो क्या होगा 2x प्लस y, ये लाइन है, तो ओरिजिन तो ये तो फॉल्स हो रहा है, ठीक है, ये तो फॉल्स हो रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा, ये रीजन होगी, इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, देखिए dn है, ठीक है, dn है जो जिसका इनिक्वेशन है x प्लस 2x प्लस 3y बटा इक्वल्स टू 22, 2x प्लस 3y बटा इक्वल्स टू 22, ये है। यहाँ पे भी आप x की जगह पे 0 बिठाओ, y की जगह पे 0 बिठाओ, जो कि फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, दिशाहीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दिशाहीन। बंगाली में इसको बोलते हैं दिशाहीन, हिंदी में भी बोलते हैं, इसका डायरेक्शन न हो। चलिए छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। और लास्ट बचा क्या, F दोनों जगह पे पड़ गया। चलिए इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम S रख देते हैं, S फॉर SD से। तो FS जो लाइन है, ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ लाइन को एरो से डिवाइड करना, ठीक है। अगर मैं ग्राफ में भूल भी जाऊँ आप लोग नहीं भूलोगे, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि टीचर्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लोग होते हैं। टीचर्स तो हमेशा बहुत सारी चीज़ एक ही बार, जैसे मेरा 11-12 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो चीज़ तो पहली बार स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं ना, तो उसको समझ के पेपर में निकालना बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मानता भी हूँ कि स्टूडेंट्स लोग हमेशा सर लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये किसी सर लोगों को शायद खटक भी होगा ये लेक्चर सुनने के बाद, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा था, तो छोड़ो वो बात को, ये फैक्ट है। तो आप लोग होशियार बच्चे हो, आप लोग ये समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ध्यान से समझो और कॉपी पेन लेके बहुत अच्छी तरह से समझो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कैजुअली देखो मूवी की तरह पॉपकॉर्न खा के खाते, ठीक है, ऐसा नहीं करना, मैथ्स में ऐसा नहीं करना। तो अभी चलिए x प्लस वाई का क्या है, x प्लस वाई बेटा इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी देखिए वही हाल है, इसके प्लस 0 बेटा इक्वल्स टू 5, जो कि यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पे भी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो रहा है। और लास्ट में x, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मीन्स ये डायरेक्शन, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मीन्स ये डायरेक्शन। बहुत सारे डायरेक्शन देखे, मैंने इसको क्लब्स ही नहीं करना चाहता। तो ये है
रीजियन, ठीक है, ये हम लोगों का रिक्वायर्ड रीजियन। अभी हम लोगों को देखना है कि कॉर्नर पॉइंट हम लोगों को क्या है, कॉर्नर पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखिए ये तो पूरा तरीके से आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ये अनबाउंडेड है, देखिए क्योंकि इसका डायरेक्शन सभी इस दिशा में जा रहा है जो कि खुला हुआ है, छुट्टा सान, ठीक है। तो ये है अनबाउंडेड रीजियन। देख लीजिए बहुत डरावना एक पिक्चर, आई होप आप लोग को महसूस कर रहे होंगे। ये मेरा हाथों का कमान है और कुछ नहीं। तो हम लोगों का पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये है कॉर्नर पॉइंट और ये है कॉर्नर पॉइंट। आप लोग पॉज करके इसका जो इंफॉर्मेशन मैंने साइड में लिखा है इसको आप लोग लिख लो। ऐसे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, 0.14 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5,4 जो कि हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे 11,0, ठीक है। सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट। साइड पे एक टेबल बनाते हैं जो कि बाउंड्री रीजन में भी हम लोगों ने समझाया था, ठीक है। बाउंड्री रीजन में भी हम लोगों ने समझाया था। सीपी कॉर्नर पॉइंट शॉर्ट में बोलते हैं। पेन मैंने रिसेंटली खरीदा है, इसका जो इसका क्या बोलते हैं इसको, जो अपर रीजियन है, इसका जो ढक्कन है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ढक्कन है, हाँ सॉरी ढक्कन है, कभी कभी खुल जाता है। चलिए काम की बात आते हैं। मिनिमम क्या है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मीन z इज टू 3x प्लस 2y, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट को दिखाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट पहले तो हुआ 0,14, ठीक है, जो कि नेक्स्ट है m, ये वाला 5,4, m 5,4 और n है 11,0। मैं ये पिक्चर हटा देगा, लेकिन इस पिक्चर में एक और काम करना बाकी है, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, नहीं तो मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है। क्यों नहीं हटा रहा हूँ, इसका कारण कुछ सेकेंड्स बाद, कुछ मिनट बाद आपको पता चलेगा। तो t जो है, t है 0.14, तो यहाँ पे हम लोग अगर दिखाएं 0 x की जगह पे 0 और y की जगह पे 14, तो क्या बनेगा, 3x प्लस 2y था, तो क्या बनेगा 0.28, x की जगह पे 5, y की जगह पे 4, 15 प्लस 8, 23 और x की जगह पे 11, y की जगह पे 0, तो 33, ठीक है। देखिए ये तीन वैल्यू है, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, मीन बोला है। तो एनसीईआरटी बोलो या फिर एसएन बोलो या फिर शेन चट्टोपाध्याय बोलो या फिर अग्रवाल बोलो, आर डी शर्मा बोलो, कोई भी बोलो, जहाँ भी इस चैप्टर्स को दिया हुआ है 2 थ्योरम दिया हुआ है। उस थ्योरम को मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो आप लोग बोर हो के सो जाएंगे, ठीक है। उसका मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैथ्स में कहाँ होता है वो मैं समझाता हूँ। अगर अनबाउंडेड रीजियन है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, शायद देख पा रहे हो ना आप लोग, ax प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मीन में है तो जो हम लोगों को मीन लग रहा है फिलहाल के लिए, जैसे कि हमें मीन लग रहा है 23, अब अगर बाउंडेड होता तो हम लोग अभी इसको डिक्लेयर कर देते मीन वैल्यू, लेकिन ये बाउंडेड है इसलिए हम लोग अभी नहीं बोल सकते कि ये मीन है। हम
हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं स्मॉल m से, स्मॉल m x प्लस बी वाई लेजर इक्वल्स टू स्मॉल m। इसका ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन इस ग्राफ में भी आपको प्लॉट करना है। अगर मैक्सिमाइज हुआ उसको m कैपिटल M पकड़ेंगे और वो हो जाएगा कुछ इस तरह, और उससे हम लोग ग्राफिकली एक लाइन इसी ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो उसी से हम लोग का सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग को मिनिमम दिया है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हम लोग पकड़े जिसको हम लोग स्मॉल m पकड़े, तो हम लोग स्मॉल m को x प्लस बी वाई लेजर इक्वल्स टू स्मॉल m, ठीक है, जो कि x प्लस बी वाई है 3x प्लस 2y, ये मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। 3x प्लस 2y लेजर इक्वल्स टू 23, ठीक है, तो इससे हम लोगों का एक एज इक्वल की फॉर्म करके पॉइंट निकालते हैं हम लोग लाइन को खींचेंगे। x प्लस 2y लेजर इक्वल्स टू 23, अगर इसको एज इक्वल की फॉर्म में लाया जाए। अच्छा, ये तो इसका काम तो हो गया, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। इसका काम हो गया, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। एज इक्वल्स की अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, इसे एज इक्वल की कंसीडर करेंगे तो 23 से डिवीजन करो तो क्या होगा, x बाई 23/3 प्लस y बाई 23/2 इक्वल्स टू 1, जो कि 23/3 7 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, इसका पॉइंट है 23/3, 0, ये होगा 0,23/2। ठीक है, तो 23/3 मतलब 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 और 8 के बीच में कुछ होगा, जो कि ये होगा, और 23/2 11 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि यहाँ पे है, मतलब एकदम 11 और 12 के बीच में नहीं, थोड़ा 11 के साइड में होगा। ठीक है, चलता है, जब आप लोग स्केल से करोगे तो और क्लैरिटी आएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये लाइन को खींचने वाले हैं। चलो, जानता हूँ थोड़ा खराब दिख रहा है ये लाइन, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, लाइन सीधा हो या फिर थोड़ा कर्विकल हो, अगर खाली हाथ से करेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा स्केल जुगाड़ करके ये समझाने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग जब करोगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बीजीएम देखो, जो मेन चीज़ आपको दिखाने वाला लाइन तो ये है, आप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, क्या नाम दोगे, नाम दे दो QR नाम दे दो, QR जो लाइन। अभी ये जो लाइन है देख रहे हो, जो 11 पॉइंट समथिंग से गया, जो 7 पॉइंट समथिंग से गया। ठीक है, जो 11, तो ये जो लाइन है, यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे 0 पॉइंट, और जी का पॉइंट है 0 चेक करेंगे। 0 + 0 मतलब 0 इज इक्वल टू 23, जो कि देखो
जो कि एकदम उल्टी दिशा में बह रहा है, मतलब 0 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं बताना भूल गया। जो लाइन आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को लेके किया है ना, उसको एकदम डायरेक्ट नहीं खींचोगे, एक डॉटेड लाइन की तरह आप लोग इसको खींचोगे, ठीक है। मतलब एकदम सीधा लाइन नहीं करना है, लाइन को सीधा रखना है, लेकिन उसमें थोड़ा डॉटेड लाइन देना है। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा डॉटेड लाइन दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे ऐसा कोई लाइन ऐसा ना खींच के, डॉटेड लाइन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसा एक लाइन है, इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं खींच के, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन देना जरूरी है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये देना जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लेके जो करोगे स्ट्रेट लाइन तब। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो एकदम उल्टा डायरेक्शन है, जानता हूँ बहुत क्लमजी हो गया है, और ये होना भी चाहिए। आप लोग जब पढ़ोगे तब भी आप लोगों का भी यही हाल होगा। तो डायरेक्शन देखो एकदम, जो रीजियन है हम लोगों का, जो रीजियन है, जो कॉमन रीजियन है, उसका इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है इसका रीजियन, ठीक है। और ये अनबाउंडेड के लिए हमेशा याद रखिए, नो इंटरफेरेंस मीन्स द सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट। नो इंटरफेरेंस मीन्स द सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट। और अगर इंटरफेयर ये लाइन का रीजियन करा किसी सम्स में, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग ये बोल दोगे, इसका थ्योरी है, आप लोग अगर देख पाओ तो किताबें खोल के देख लो। इसका एक थ्योरी है कि अगर इंटरफेयर करेगा, मतलब इसका रीजियन अगर इस सम्स में नहीं किया, लेकिन दूसरे सम्स में भी हो सकता है, रीजियन अगर इसमें ओवरलैप करेगा तो उस क्वेश्चंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस होगा। सो नॉन इंटरफेरेंस मीन्स एग्जिस्टेंस, इंटरफेरेंस मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस। हमेशा कुछ बच्चे इधर उधर कर देते हैं इस कंसेप्ट को, लेकिन ये हमेशा दिमाग में घुसा के रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नॉन इंटरफेरेंस। तो जो हम लोगों ने अभी इसका काम हो गया, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने स्मॉल एन पकड़ा था, उसको ही हम लोग मिनिमम वैल्यू पकड़ेंगे। CP Z 3x + 2y 28 23 30 something कुछ था, 33 something कुछ था शायद, x + y तो रन कर दिया। जो भी है 33 और समथिंग था कुछ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल एन हम लोगों ने पकड़ा था, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, अभी ये रब कर दिया मैंने। तो इसका जो रिस्पेक्ट में पॉइंट है, क्योंकि अभी तो मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो इसका जो रिस्पेक्ट में पॉइंट है, ठीक है, इसका रिस्पेक्ट में पॉइंट क्या हुआ था, 23 का रिस्पेक्ट में पॉइंट क्या था, बोलो। 23 का रिस्पेक्ट में पॉइंट क्या था, 23 का रिस्पेक्टिव पॉइंट था 54, आई गेस 54, हाँ 23 हो रहा है 54, तो 54, तो ये होगा इसका मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू क्या है 23, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा x का
ये होगा y का, सो x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अनबाउंडेड का सोल्यूशन होता है, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा जो मैंने प्रोसेस समझाया, और वहाँ पे देखिएगा कि वो सॉल्यूशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसा होता है ये मैंने बोला, अगर ओवरलैपिंग करेगा, इंटरफेरेंस करेगा तो नो सॉल्यूशन, और अगर इंटरफेयर करेगा तो नो सॉल्यूशन, अगर नहीं इंटरफेयर करेगा तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक सम्स में देता हूँ, आप लोग एज ए एसडब्ल्यू इसको नोट कर लीजिए। इन z x प्लस 5y सब्जेक्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं सब्जेक्ट टू सब टू। ठीक है, लीनियर कांस्टेंट, छोटा सा लीनियर कांस्टेंट दिया हुआ है, x प्लस 3y बेटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, x प्लस y बेटा इक्वल्स टू 2 एंड x कॉमा y बेटा इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, मैक्सिमम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो लाइन डॉटेड जो लाइन खींच रहा था मैं, मैक्सिमम करेंगे तो ग्रेटर देन, मिनिमम करेंगे तो लेस देन। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, ये थोड़ा सा नोट है, कई बच्चे भूल जाते हैं, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो इसको कीजिएगा, ये अनबाउंडेड होगा नो डाउट, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये आपके ऊपर है, कीजिएगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा इसका वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो कीजिएगा, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा चैनल, मोटिवेट कैसे होंगे हम लोग। चलो टाटा, गुड नाइट, थैंक यू।